शिक्षा मंत्री विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। और उन अनुशंसाओं को जिस तरीके से उस कमेटी ने दिया उसी रूप में चांसलर के ऑफिस ने सभी वाइस चांसलर्स को भेज दिया और फिर विश्वविद्यालय के स्तर पर इन चीज़ों की समीक्षा की जानी चाहिए थी या इन चीज़ों को देखा जाना चाहिए था और फिर लागू करने की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों के समझ में ये भी बात नहीं है कि सीबीसीएस जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम कहते हैं उस सिस्टम का पाठ्यक्रम में इस तरह के परिवर्तन से क्या लगाव है या उसके परिप्रेक्ष्य में ये कुछ लोगों को के राजनीतिक विचार पाठ्यक्रम से बाहर करना या कुछ को अलग करना, हम लोगों के समझ से इसका भी कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये उस वक्त की बात थी और उस समय भेजा गया और उसी समय से ये चीज़ लंबित आ रहा था। जैसा कि छपरा के कुलपति ने बताया है कि उन्होंने भी कोई संज्ञान ले के कोई विशेष आदेश दिया हो ऐसी बात नहीं है, ये स्वाभाविक गति से इस वर्ष से लागू करने की बात हो गई है। तो ये जो भी जिस रूप में हुआ है हम लोग इसको उचित नहीं मानते। सरकार के दृष्टिकोण से ये चीज़ बिल्कुल अनुचित भी है और एक मायने में अनियमित भी है, क्योंकि अभी तक की जो परंपरा है या जो एक्ट रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं और अभी खास करके जो हम लोगों ने नई शिक्षा नीति के तहत ही जो एसएचईसी जो कहते हैं, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद है, ये उसके मैंडेट में आता है कि अगर किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी तरह के स्टैट्यूट या ऑर्डिनेंसेस रेगुलेशंस में रूल्स में परिवर्तन किए जाते हैं और सिलेबस भी एक तरह के रेगुलेशन में ही आता है विश्वविद्यालयों में, जो क्या सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाएगा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये सब भी तो नियम परिनियम ये सब उसी के तहत आते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि अगर इसमें कोई परिवर्तन हुए, अगर चांसलर ऑफिस से भी विश्वविद्यालयों को दिए गए तो उनका वेटिंग या सहमति बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद की भी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। हालांकि हम लोगों ने बात की है तो कुलपति ने भी अपनी पूरी सहमति जताई है कि ये उचित नहीं है, हम लोग इसके निराकरण का उपाय करेंगे और चाहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के विचार हों या उनकी राजनीतिक सोच हो और या उससे भी अधिक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की सोच या उनके विचार, ये सब जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स या थिंकर्स का कोई पेपर होता है तो इसके बिना तो उस पेपर की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। भारतीय राजनीति से या भारतीय राजनीति के दर्शन से अगर समाजवाद, साम्यवाद या लोहिया या जेपी के विचारों को अलग कर दिया जाएगा तब तो ये सारी सोच ही, भारतीयता की सोच ही अधूरी रह जाएगी। ये लोग तो जिसको खालिस खांटी भारतीय सोच कहते हैं, ये लोग तो उसके प्रतीक और प्रतिबिंब रहे हैं।
तो इनके विचारों को शामिल किए बिना ये सही नहीं रहेगा। तो विश्वविद्यालय के प्रशासन ने भी एक तरह से इसमें सहमति जताई है और उन्होंने कहा है कि हम लोग इसका निश्चित रूप से उपाय करेंगे, निदान करेंगे। एक बात और है जो हम लोगों को अभी तक फैक्ट यही है, सच्चाई यही है कि इससे जुड़े सारे कागजातों की पड़ताल अभी तक पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हमने निर्देश दिया है विभाग को और उच्च शिक्षा निदेशालय को और अधिकारियों को कि अन्य विश्वविद्यालयों से भी संपर्क करें, क्योंकि हो सकता है कि जो उस समय के चांसलर के पत्र थे या उनका जो कम्युनिकेशन था वह। इस वक्त सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने भी कहा है कि जेपी के विचारों को जो हटाने की बात है वो कहीं से भी सही नहीं है। इस पर सरकार इसको देख रही, इस पूरे मामले पर जो उचित होगा वो इसमें जरूर किया जाएगा। फिलहाल